बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आदिवासी समाज की एक अपनी पहचान है, एक अपनी संस्कृति है, एक अपनी परंपराएं हैं। वो परंपराएं कहीं ना कहीं आज धूमिल होती जा रही, खत्म होती जा रही, और कुछ लोग उसको खत्म करना चाहते हैं। कई मैंने देखा बच्चे ऐसे भी है जो स्कूल कॉलेज में बताते नहीं कि हम आदिवासी हैं। होता है ना ऐसा? कितने लोग मेरी बात से सहमत? हाथ ऊंचा करके बताओ। अधिकतर सहमत है। तो क्यों नहीं हम हमारी पहचान बताते, जिससे हमारे दादा परदादा जुड़े रहे, जो इस जंगल के रक्षक रहे, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते रहे। हम अपनी वजूद को क्यों भूलना चाहते? मैं समझता हूं कि सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस समाज से है वो एक गौरवशाली इतिहास रहा है। ये अलग बात है कि इतिहास के पन्नों को बदल दिया गया। जैसे हमारी बहन बता रही थी, क्या नाम आपका? अर्चना जी बता रही थी कि कई इतिहास में गलत बातें हमारे बारे में लिखी, हमें भटकाया जाता। जब मैं बात कहता हूं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, कई लोगों को दर्द होता, मेरे पीछे पड़ जाते, ये कैसी बात करता है। कहते कि आदिवासियों को हिंदुओं से अलग बताना चाहते। मैं कभी हनुमान की बात करता हूं, सुग्रीव की बात करता हूं, बाली की बात करता हूं कि वो आदिवासी थे, तो फिर मेरे पीछे हाथ धोके पड़ जाते। मेरा सवाल यह है कि रामायण के अंदर शबरी का रामायण के में लिखा है, शबरी ने राम को बेर खिलाया। क्या पूरे जंगल में एक ही शबरी थी? क्या बाकी जंगल के अंदर सब वानर थे? जिन लोगों ने इतिहास बनाया, भाई आप लोग वीडियो मत बनाओ, बाकी लोग, ठीक है? जो चाहिए मेरे से मिल जाएगा वीडियो आपको, ठीक है? जिन लोगों ने इतिहास बनाया है वो कहीं ना कहीं आदिवासियों को भूल गए। जब मैं उनसे कहता हूं कि गोंडी ग्रंथ के अंदर पेज नंबर 10 पे लिखा है कि वानर नहीं थे, सुग्रीव, हनुमान सब योद्धा थे, गौड़ योद्धा थे, आदिवासी योद्धा थे, उस पर कुछ नहीं बोलते, चुप हो जाते। तो मेरा ये कहना है कि इतिहास को बदलने का प्रयास रोज किया जा रहा है और पहचान को खत्म करने की बात की जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय आया एससी समुदाय को लेके कि जो दूसरे समाज में व्यवस्था या शादी धर्म परिवर्तन कर लेगा तो उसको वहां पे उसको एससी समाज को, आपकी जानकारी में ला रहा हूं कि उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कुछ बीजेपी के पार्षदों, सांसदों ने कहा कि आदिवासियों के साथ भी ऐसा होना चाहिए। अब उनको सांसद महोदय को ज्ञान ही नहीं कि आदिवासियों को जो उनका धर्म है वो प्राकृतिक धर्म है, उनकी व्यवस्थाएं, धरोहर, पहचान, जंगल जमीन, सूर्य, पेड़ वो है और उनसे जुड़े हुए हैं। ये इनकी हमारी संस्कृति है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आदिवासी समाज अपने इस धर्म को, संस्कृति को पहचानता है, उसे हिंदू धर्म में नहीं लिया जा सकता, वो आदिवासी है, हम उनके बारे में नहीं कहते।
लेकिन कुछ चंद बुद्धि के लोग उसको बदलना चाहते हैं कि आदिवासियों की पहचान खत्म कर दो। अगर संविधान में अगर आदिवासी या जनजाति या शेड्यूल ट्राइब का अगर आरक्षण और पहचान खत्म हो जाए तो आपका क्या होगा? सबका बोलो, सब हिंदू हो जाओगे। और हिंदू हो गए ना आपको आरक्षण मिलेगा, ना आपको जो अधिकार है संविधान में वो नहीं मिलेंगे। जो आपकी जो पहचान है, संस्कृति है, जो आज पूजा कर रहे हो आप बड़ा देव की, कर्मा पूजा, पेड़ों की पूजा, ये सब खत्म करने की साजिश की जा रही। सवाल यह है, अभी हमने एक राष्ट्रीय जनजाति जनगणना मोर्चा बनाया। उसमें छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के हमने अमरकंटक क्षेत्र में 10 लाख आदिवासियों को जोड़ा। ऑनलाइन फॉर्म हम लोग भरवा रहे हैं। झारखंड के अंदर 70 लाख 2001 की जनगणना के अंदर वहां के आदिवासियों ने कहा कि हम हिंदू नहीं है, हम आदिवासी है, सरना है। अभी कोड एक सर्वे चालू हो रहा अप्रैल में, हमारा कहीं नहीं है उसके अंदर आदिवासी कोड। तो क्या होगा? सब अपने हिंदू का। अब आपको उस कोड में अलग से अपनी पहचान बताने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए आपको उसमें लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम आदिवासी है, हमें आदिवासी कोड चाहिए। वही था अपने आजादी के पहले अपना था। जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने यहां सर्वे किया देश में, कमिश्नर ने, तो उन्होंने कहा कि यहाँ के जो मूलवासी है उनको अलग दर्जा मिलना चाहिए। ये 1851 की बात कर रहा हूं मैं। 1950 तक हमारा कोड था, सिविल कोड, आदिवासी कोड, उसको खत्म कर दिया गया। क्यों हुआ? मैं इतिहास के पन्ने नहीं पलटना चाहता हूं, लेकिन जब 0.1% अगर जैन समाज के लोग हैं तो उनको मिल सकता है। ये हमने फॉर्म बनवाया है, ये फॉर्म अभी हमने 10 लाख फॉर्म भरवाए हैं। और महाराष्ट्र से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की बहन है, हमने शाहदरा, नंदुरबार, धुलिया, वहां भी हमने कैंपेन किया। वहां भी सब लोग आदिवासी इससे कोड से जुड़ रहे हैं, ये ऑनलाइन जुड़े। मैं आपको बताना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के हम और आसपास के 7 राज्यों में हम 1 करोड़ फॉर्म भरवा रहे हैं। लेकिन इसमें ये मेरा प्रयास नहीं है, मैंने तो शुरुआत की है। आपकी सबकी ताकत चाहिए, आपका सबका सहयोग चाहिए। आपके भविष्य की, आपकी पीढ़ी की, आपकी आने वाले समय की जो जनरेशन रहेगी, आपके सपनों के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। ये उमंग सिंगार का विकास परिषद का नहीं है, ये पूरे आदिवासी समाज का, चाहे गोंड हो, भील हो, बिलाला हो, कोरकू हो, सहरिया हो, हलवा हो, जो भी हो, बेगा हो, हर समाज को हम एक शब्द के नीचे लाना चाहते, एक छतरी के नीचे, आदिवासी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस प्रयास में अगर आप लोग यहां आए हैं तो आज संकल्प लेके जाए कि हमारे गांव के अंदर जनगणना होगी तो हमारे गांव के लोगों को हम जागरूक करेंगे और उसके अंदर ये आदिवासी कोड लिखवाएंगे। आदिवासी हम अपने धर्म को, अपनी समाज को लिखवाएंगे। इस बात को लेके मुझे हाथ ऊंचा करके विश्वास दिलाओ कि इस बात को लेके आप अपने गांव में जाके करेंगे। तो ये बात कईयों को मजाक लग रही होगी, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है,
और आदिवासी समाज की अगर आप बात करना चाहते हो, मैं कहता हूं कि 100% आप अपने लिए काम करते हो। मैं आपसे कहता हूं सिर्फ 10% दो पानी 10% काम करो, 90% अपने लिए काम करो, लेकिन 10% में ईमानदारी होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, भावना होना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, यही उद्देश्य है